तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपके वर्ब एग्रीमेंट से एक क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाता है और आपको इसके जितने भी कंसेप्ट्स हैं, लगभग मैंने 12 कंसेप्ट आपको करवाए हैं, यहाँ से आपके 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो सारे कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। तो एक बार वो क्लास आप ज़रूर देख लेना। उस क्लास का लिंक मैं आपको आई बटन में दे देता हूँ या फिर आप मेरे इसी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक और नई लेक्चर के साथ। और इसमें मैं आपको वर्ब एग्रीमेंट के 100 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ और 100 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी वो लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। ब्रेड एंड बटर। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि एंड के साथ 2 सब्जेक्ट हैं, S1 और S2, लेकिन ये गलत है क्योंकि ये सब्जेक्ट एक ही है। जैसे कि आपको मैंने बताया था ब्रेड एंड बटर हो, चेंज टाइम एंड टाइड शो, इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। तो इसमें आंसर आएगा आपका सिंगुलर, आर नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा, तो इसमें हैज़ या फिर इज आ सकते हैं। तो इसमें आएगा इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड, डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो इसमें देखो मैंने आपको बताया था कि कैटल जो है ऑलरेडी आपकी प्लूरल नाउन है, तो इसमें आपका आर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इधर राम और हिज फ्रेंड्स, इधर और नीदर नोर, इन सब का मैंने आपको ऑलरेडी कंसेप्ट बता दिया कि जो आपका S2 होगा, यानी जो आपका ये S1 है और ये S2 है हिज फ्रेंड्स, जो आपके वर्ब के बिल्कुल नज़दीक होगा इधर और नीदर नोर में, दोनों में जो वर्ब के नज़दीक होगा उसके हिसाब से लगेगी। और यहाँ पर वर्ब के नज़दीक फ्रेंड्स है और फ्रेंड्स प्लूरल है, तो प्लूरल में आपका हैज़ नहीं है और इज़ नहीं है। तो स्टोलन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैव आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीनरी ऑफ कश्मीर। तो मैंने आपको बताया सीनरी आपका ऑलरेडी जो है यहाँ पे द सीनरी ऑफ कश्मीर चार्मिंग, इज़ आएगा या फिर आर आएगा, इसमें सिंगुलर या आपका प्लूरल देखना है। तो आपको यहाँ पर सीनरी, वैसे वो आप सबको पता है कि प्लूरल होती है, लेकिन यहाँ पर ओनली कश्मीर की पूछी जाए द सीनरी ऑफ कश्मीर, तो यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया था कि ए नंबर ऑफ या फिर द नंबर ऑफ, इनके साथ प्लूरल नाउन आती है हमेशा। ए नंबर ऑफ प्लूरल नाउन, द नंबर ऑफ, लेकिन यहाँ पर जो वर्ब होती है ना वो इसमें सिंगुलर वर्ब होती है, सिंगुलर वर्ब, और ए नंबर ऑफ में प्लूरल वर्ब होगी। तो आपको देखना है ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसके साथ क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी। तो प्लूरल वर्ब क्या है, यहाँ पर आर है, तो बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पर क्या है, प्लूरल नाउन है, आपको मैं ऑलरेडी बता दिए हैं और फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ से एरर पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स किस जगह स्टूडेंट दे देंगे आपको, ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कार, द आया है तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंगुलर पूछा जाए, सिंगुलर होगा, तो हैव नहीं आएगा, वर नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, तो इज यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स एन इंजीनियर। वैसे ये सिंगुलर आपको पता लग गया क्योंकि इसके आगे एन इंजीनियर है, तो यहाँ पर इज आएगा। लेकिन वन ऑफ द हो, ए नंबर ऑफ हो या फिर द नंबर ऑफ हो, इनके आगे हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन वर्ब वन ऑफ द और या फिर द नंबर ऑफ के आगे क्या आएगा, सिंगुलर। नीदर नोर या फिर इधर और, उसमें क्या होगा, जो वर्ब के पास में जो सब्जेक्ट होगा, वर्ब के पास में कौन सा सब्जेक्ट है ये, तो उसके हिसाब से आपकी वर्ब लगेगी। यहाँ पर क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल आपको देखना है। इज नहीं होगा, वाज नहीं होगा, हैज़ नहीं होगा, तो क्या हुआ, बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपिटल अलोंग विद हिज सोल्जर्स। अलोंग विद या फिर एज वेल एज, इन सब में क्या हुआ, जो आपका पहला सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से। द कैप्टन सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर आएगा, तो सिंगुलर वाज आएगा, वर नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, तो इसमें ए आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, कुछ भी हो, आपको एस लग रहा है, प्लूरल लग सकता है, लेकिन इसमें हमेशा ये सिंगुलर होता है, तो इज आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है मैनी ए मैन डाइड ऑफ कैंसर। तो आपको मैंने बताया था मैनी ए और मैनी का कंसेप्ट आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इसमें आप बताओ 11 नंबर में आपका हैज़ आएगा या हैव आएगा,
तो इसमें सिंगुलर आएगा ए मैन, इसके हिसाब से ए मैन के हिसाब से हैज़ आएगा, आर नहीं आएगा, वर नहीं आएगा और हैव नहीं आएगा। नेक्स्ट है 50,000 रुपीज़, क्योंकि ये एक यूनिट हो चुकी है तो इसके हिसाब से सिंगुलर आएगा। रुपीज़ देख के प्लूरल मत कर देना। तो वैसे भी आप देख सकते हो आगे ए लार्ज अमाउंट है तो उसके हिसाब से इज़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पुलिस। आपको मैंने बताया था द पुलिस एक पूरी टीम है, ये कंप्लीट पुलिस, सभी पुलिस की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंगुलर नहीं होगा, ये होगा प्लूरल हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, ईच ऑफ द बॉयज़ गिवन ए प्राइज। ईच ऑफ द बॉयज़, तो ईच ऑफ द बॉयज़ या फिर ईच ऑफ द जो प्लूरल नाउन है, मैंने आपको इसका कंसेप्ट ऑलरेडी बता रखा है। इसमें क्या आएगा, ईच ऑफ द बॉयज़, ईच के हिसाब से आएगा। तो ये बॉयज़ देख के आपको नहीं करना है, आपको ईच ऑफ द के हिसाब से करना है। तो यहाँ पर सिंगुलर जो आपकी वर्ब आएगी। नेक्स्ट है स्लो एंड स्टडी। ये मैं आपको ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। स्लो एंड स्टडी, टाइम्स एंड टाइड्स एंड ये सब बैग एंड बैगेजेस, इन सब का मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपको देखने में दो सब्जेक्ट लग सकते हैं, लेकिन ये सिंगुलर की तरह काउंट किए जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंगुलर ही आएगा, तो विन नहीं हो सकता और आर विनिंग नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या होता है, विंस, क्योंकि एक प्रोवर्ब है। वो जो प्रोवर्ब्स जो भी होते हैं या फिर जो भी आपके इडियम्स वगैरह होते हैं, इनको हमेशा और हमेशा प्रेजेंट सिंपल में काउंट किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। बाकी टेंस का भी एक अगला लेक्चर मैं आपके लेने वाला हूँ, उसमें मैं आपको बता दूंगा टेंस से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है द जरी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। देखो द जरी का मैंने आपको बताया था कि अगर वो जरी सभी मिलकर एक डिसीजन ले रहे हैं तो वहाँ पर आपका सिंगुलर यूज़ होगा, क्योंकि वो सारी एक टीम की तरह हैं। लेकिन उन्हें अगर अलग अलग टीम में बांट दिया जाए तो उसे एक प्लूरल की तरह अपन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखो द जरी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, तो यहाँ पर वो अलग अलग बांट दिए गए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लूरल फॉर्म का जो वर्ब का यूज होगा। नंबर क्वेश्चन है द जरी गिवन इट्स वर्डिक्ट अनएनिमसली। तो इसमें आपको देखना है कि देखो एक 16 नंबर है और एक 17 नंबर है, दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर देर यूज़ किया गया है, यहाँ पर इट्स यूज़ किया गया है, ठीक है। तो जरी यहाँ पर एक टीम की तरह दर्शाया गया है और यहाँ पर जो टीम है वो अलग अलग बांट दी गई है। तो यहाँ पर दो टीमें हो चुकी हैं, अलग अलग बांट दी गई हैं, तो दो या फिर दो से ज़्यादा टीमें हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर तो पूरी टीम एक ही है, तो उसका सिंगुलर की तरह यूज़ आपको लेना है। तो वर नहीं होगा, आर नहीं होगा, हैव नहीं होगा, है जिसका राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है द ट्राउजर्स वेरी टाइट। मैंने आपको बताया ट्राउजर्स, बाइनोकुलर्स या फिर स्पेक्टल्स, ये जो भी हैं आपके सीजर्स, इनका हमेशा प्लूरल के फॉर्म में आपको यूज़ करना है। लेकिन अगर ए पेयर ऑफ आ गया, ए पेयर ऑफ, तो वहाँ पर आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल माई ट्राउजर्स आर वेरी टाइट, इज नहीं आएगा, वाज नहीं आएगा, हैज़ नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स हैव बीन, क्योंकि आर नहीं आ सकता बीन के साथ और वन नहीं आ सकता। नहीं 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 भाई, ए पेयर ऑफ है तो यहाँ पर सिंगुलर आएगा, ठीक है। तो ये गलत होगा, हैव भी गलत होगा, आर भी गलत होगा और वर्ड भी गलत होगा। तो ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स के साथ हैज सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूज़ ट्रू। न्यूज़ के साथ मैंने आपको बता रखा है न्यूज़ के साथ क्या कंसेप्ट रहता है, ये हमेशा प्लूरल के फॉर्म में यूज़ की जाती है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो आपका इज नहीं होगा और वाज नहीं होगा यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, इसमें मैं आपको बताता हूँ। देखो द न्यूज़ ट्रू, तो न्यूज़ आपको पता है हमेशा और हमेशा कभी न्यूज़ नहीं होगा कि सिंगुलर के फॉर्म में नहीं, इसमें एस लगता ही है। ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसमें एस लगे हैं लेकिन फिर भी उसे सिंगुलर की तरह काउंट किया जाता है। जैसे द न्यूज़ इज़ ट्रू, यानी एक कौन सी न्यूज़ है, द न्यूज़, आगे वाला भी जानते हो और आप भी जानते हो जिस न्यूज़ के बारे में आप बात कर रहे हो, तो वो हमेशा सिंगुलर की तरह काउंट की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसल्स, यानी मैंने आपको बताया था कुछ बीमारियाँ होती हैं जैसे मिसल्स हैं, ठीक है, नाम भूल गया मैं, सॉरी। जैसे भी जो मैंने आपको 3 बीमारियाँ बताई थी उनके नाम के आगे आपको हमेशा और हमेशा ये एस आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये प्लूरल है, लेकिन ये सिंगुलर नाउन की तरह काउंट की जाएंगी। अगर सिंगुलर नाउन है तो उसके आगे जो आपकी वर्ब है वो भी सिंगुलर काउंट की जाएगी। तो इसमें क्या आएगा, इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर, इसमें देखो जैसे कि आपको मैंने बताया था टाइम एंड टाइड्स, वेट
वेट्स फॉर नन। तो यहाँ पर वेट्स आए, क्यों? टाइम और टाइड दो अलग अलग हैं, स्टिल इसमें वेट्स आए हैं सिंगुलर। लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर यहाँ पर दो अलग अलग हैं, इन दोनों को एक ही प्रोवर्ब की तरह यूज़ किया गया है, लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर दोनों ही अलग अलग सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आपका प्लूरल फॉर्म की तरह इसे यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर आ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हॉर्स एंड कैरेज। ये एक जो भी है आपका सिंगल की तरह यूज़ किया जाएगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया पिछले कंसेप्ट में। ये कुछ आपके प्रोवर्ब्स हैं, इनको जैसे टाइम्स एंड टाइड्स, ठीक है, और आपकी जो रोजी रोटी वगैरह जो मैंने आपको बताया, सब इन सब को आपको सिंगुलर की तरह फॉर्म में यूज़ करना है। तो इसके साथ सिंगुलर रहेगा, इज राइट आंसर। नेक्स्ट है आई एज वेल एज यू। इसमें मैंने आपको बताया एज वेल एज में किस तरह से आपको यूज़ करना है। तो आपको लग रहा होगा कि यू के साथ देख के आपको यूज़ करनी है, तो एम तो बिल्कुल नहीं आ सकता, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो आपका एम ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि एज वेल एज, अलोंग विद, ठीक है, इन सब में जो पहला सब्जेक्ट है ना उसको प्रायोरिटी दी जाएगी और उसके हिसाब से आपका वर्ब लगेगी। तो इसकी पहला सब्जेक्ट क्या है? आई, और आई अपने साथ क्या लेगा? एम। नेक्स्ट है ही एंड नॉट आई, वह, मैं नहीं। तो अब यहाँ पर ही के साथ जो लगेगा उसके हिसाब आएगा। ही के साथ सिंगुलर लगेगी वर्ब या प्लूरल लगेगी? सिंगुलर लगेगी। तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा? हैज़ आएगा या फिर एम आएगा? एम तो आ नहीं सकता ही के साथ, तो फिर क्या आएगा? वैसे एम आप कर सकते हो सेकंड सब्जेक्ट देख के, ठीक है, लेकिन आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो मैंने आपको बताया था एंड नोट और या फिर अलोंग विद, इन सब में क्या होगा? पहले वाले सब्जेक्ट। तो ही के साथ क्या आएगा? हैज़ आएगा। और हैज़ ही क्यों आया यहाँ पर? इज क्यों नहीं आया? क्योंकि हैज़ प्लस V3 होता है, जो कि मैं आपको अगले जो लेक्चर है वो उसमें बता दूंगा कि टेंसेस का किस तरह से आपको यूज़ करना है। बाकी आपको पता होगा इस चीज़ का। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो, नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो में आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आपको जो सेकंड सब्जेक्ट है, जो पास वाला सब्जेक्ट है वर्ब के, उसके हिसाब से आपको वर्ब का यूज़ करना है। तो इसमें क्या हुआ? नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर्स। तो टीचर के हिसाब से आएगा। टीचर क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो सिंगुलर वर्ब क्या हुआ? वाज। और वाज क्यों आया? वैसे वाज ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर लाफिंग है, ठीक है, लाफ्ट होता तो उसके हिसाब से हैज़ आता। नेक्स्ट है मोर देन वन स्टूडेंट फेल्ड द एग्ज़ाम। मोर देन वन स्टूडेंट। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या आएगा? स्टूडेंट कितने हैं? देखो, अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स होते तो हैव आता, लेकिन यहाँ पर ओनली स्टूडेंट है, तो यहाँ पर क्या आएगा? हैज इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफ ऑफ द मैंगो इज रोटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफ ऑफ द मैंगोज। देखो, यहाँ पर एक ही मैंगो की बात हो रही है, ठीक है, एक जो आपका मैंगो है उसका आधा पार्ट आपका ख़राब हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जैसे मान के चलो आपके 10 मैंगोज़ हैं, ठीक है, इसमें से आपके 5 जो हैं ख़राब हो गई, तो इनके लिए क्या होगा? प्लूरल फॉर्म का वर्ब का यूज़ होगा। तो यहाँ पर हाफ ऑफ द मैंगोज़ है, तो मैंगोज़ के हिसाब से क्या आएगा? प्लूरल आपका वर्ब आने वाला है, तो इसमें क्या आएगा? आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिच जनरली अनकाइंड टू द पुअर। तो रिच पूरी क्लास की बात हो रही है, द काइंड पूरी क्लास की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर दा लगाए गए हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर आएगा आपका आर, क्योंकि ये प्लूरल है, पूरी क्लास की बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट है द यूनाइटेड स्टेट्स। तो मैंने आपको बताया था द यूनाइटेड स्टेट्स के आगे द क्यों लगता है, और कंट्रीज़ वगैरह इन सब का मैं आर्टिकल में आपको पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट इसमें क्या आएगा? द यूनाइटेड स्टेट्स, ये क्या है? एक नेशन है, उसके हिसाब से सिंगुलर आएगा हैज़। स्टेट्स देख के आप प्लूरल मत लगा देना, क्योंकि एक कंट्री है तो एक ग्रुप है कंट्रीज़ का, सो इस ग्रुप के बारे में बताए गए हैं हैज़। बिलियर्ड्स मैंने आपको बताया था, कुछ गेम होते हैं, कुछ बीमारियाँ होती हैं, तो उसके हिसाब से आपकी वर्ब लगेगी। आपके इनके आगे एस लगता है, लेकिन स्टिल इसमें आपको जो वर्ब है वो सिंगुलर लगानी है, सिंगुलर। तो बिलियर्ड्स के आगे क्या आएगा? इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल। तो
इसमें सिंगुलर आएगा या प्लूरल। एवरी का जो कंसेप्ट है उसमें आपको मैंने बता रखा है कि यहाँ पर सिंगल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नन ऑफ द स्टूडेंट्स completed the work। इसमें देखो, normally takes singular noun in the formal grammar but plural in is acceptable for एफोस and singular is safe। देखो ये आप बोल चाल में बोलते हैं तो सिंगुलर या प्लूरल बोल सकते हैं। नन ऑफ द स्टूडेंट्स आर कम्प्लीटेड हैव कम्प्लीटेड द वर्क, ठीक है। लेकिन आपको एफोस के लिए ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो नन ऑफ द स्टूडेंट्स, नन के हिसाब से लगाना आपको, तो आपको सिंगुलर ही आपको टिक करना है, ठीक है। बाकी ऐसे जो कन्फ्यूज़न वाले इतने आते नहीं है, बट स्टिल एक दो बार क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको सिंगुलर ही आपको टिक करना है। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द मनी स्पेंड ऑन बुक्स। तो इसमें आएगा मोस्ट ऑफ द मनी, मनी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो बुक्स में स्पेंड हो चुका है तो वो आ जाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स प्रेजेंट यस्टरडे, यहाँ पर क्या आएगा 36। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स तो क्या आएगा वर। ए लॉट ऑफ वाटर वेस्टेड डेली। ए लॉट ऑफ वाटर्स का क्या मीनिंग होता है, वाटर्स का मीनिंग होता है नदियाँ, ठीक है, रिवर। और जैसे वुड क्या होती है, लकड़ी या लड़की, लकड़ी। और वुड्स क्या होता है, वुड्स होता है जंगल, ठीक है। तो ए लॉट ऑफ वाटर क्या होगा, ए लॉट ऑफ वाटर, ये हमेशा सिंगुलर, क्योंकि हमेशा सिंगुलर के फॉर्म में यूज़ किया जाता है तो इसे इज आएगा राइट आंसर। ए लॉट ऑफ बॉयज़ आर प्लेइंग या फिर इज़ प्लेइंग, ए लॉट ऑफ बॉय आर प्लेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड टाइड, ये तो मैंने आपको बताया वर्ड्स फॉर नन। नेक्स्ट है माई ग्लासेस आर ब्रोकन या फिर इज़ ब्रोकन, इसमें आएगा आर ब्रोकन, लेकिन ए पेयर ऑफ माई ग्लासेस इज़ ब्रोकन, ठीक है। नेक्स्ट है ए ग्रेट मैनी पीपल गैदर्ड देयर, इसमें क्या आएगा हैव। मैनी पीपल हमेशा क्या होता है प्लूरल, लेकिन ए ग्रेट देख के आप कंफ्यूज मत हो जाना। नेक्स्ट है द पुअर सफरिंग इन दिस कोल्ड वेदर, मैंने आपको बताया द रिच द पुअर, द इसलिए लगता है क्योंकि ये पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा आर आएगा राइट आंसर। इट इज़ आई वो के आगे क्या आएगा एम, इसके लिए है ये, इसके लिए है। इट इज़ आई वो एम डू दिस, वो एम डिड दिस, ठीक है। वो एम योर बेस्ट फ्रेंड। नेक्स्ट है द मदर विद हर चिल्ड्रंस, तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, मदर विद हर चिल्ड्रंस, अलोंग विद हर चिल्ड्रंस एज वेल एज चिल्ड्रंस। तो इसमें कंसेप्ट हमेशा क्या आएगा फर्स्ट वाले के हिसाब से, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, इसका राइट आंसर सिंगुलर फॉर्म होगा। आर नहीं आएगा, एम तो हमेशा उसके साथ आता है, वर नहीं होगा, तो इज इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 and 2। देखो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, लेकिन इसमें बहुत मेक एंड मेक्स दोनों ही एक्सेप्टेबल रहता है, लेकिन ये आपके क्वेश्चन आएगा नहीं, तो इसमें ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़ होना भी नहीं है। 2 and 2 मेक्स 4 होता है वैसे, ठीक है। नेक्स्ट अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज 46, इसमें आपका आंसर क्या आएगा मेक्स। नेक्स्ट है एवरी मैन वीमेन एंड चाइल्ड, तो इसमें एवरी का या फिर ईच का जो कंसेप्ट है वो लग जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा सिंगुलर, एवरी मैन वाज वीमेन जो भी है। नेक्स्ट है ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग्स इट्स ड्यूटी। नेक्स्ट है द कम्युनिटी इशूड इट्स रिपोर्ट, द कम्युनिटी, वैसे तो कम्युनिटी आपको पता है एक संगठन होता है, तो कम्युनिटी के लिए इस भी आ सकता है और आर भी आ सकता है, या फिर बोले तो प्लूरल या सिंगुलर दोनों ही वो आ सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि वो डिवाइडेड है या नहीं है। जैसे कि मैंने आपको जरी का केस बताया था, उसी हिसाब से द कम्युनिटी, यहाँ पर देखो इट्स, तो यहाँ पर क्या आएगा सिंगुलर आएगा, ठीक है। आपको आगे भी पढ़ लेना है, ये नहीं है कि बिल्कुल ही सिर्फ सब्जेक्ट के ऊपर आप रुके रहो। तो यहाँ पर क्या आएगा हैज़। नेक्स्ट है ईदर ऑफ द टू प्लेन्स, तो यहाँ पर ईदर आ गया, इन दोनों में से एक में से,
एक होगा, तो यहाँ पर सिंगुलर का आपका यूज होगा वो आपका। नेक्स्ट है नीदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स डन इट, नीदर ऑफ द टू बॉयज़ डन इट, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी सिंगुलर का यूज़ किया जाएगा, हैज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आएगा हमेशा, और हमेशा प्लूरल नाउन का यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। हो सकता है कि आपको एग्जाम में एरर के फॉर्म में सिंगुलर नाउन दे दिया जाए तो वो गलत होगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ से वर्ब से बनेगा। तो यहाँ से देखो यहाँ पर ट्रिक बता रही है, रिलेटिव प्रोनाउन दैट रेफर्स टू द बुक्स सो प्लूरल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो यहाँ पर हैज़ नहीं आएगा और इज़ नहीं आएगा, दैट हैव बीन, ठीक है, हैव बीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनली वन ऑफ द बॉयज़, ओनली वन ऑफ द बॉयज़, वन ऑफ द बॉयज़, एक देखो वन ऑफ द या फिर नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, हमेशा यहाँ पर क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन जो वर्ब है वो उसके हिसाब से देखे जाए, वन ऑफ द बॉयज़, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैज़। नेक्स्ट है द प्यून एंड द क्लर्क, द प्यून एंड द क्लर्क, इसमें क्या है, अलग अलग है, क्लर्क भी अलग है, प्यून भी अलग है, आर ऑन लीव टुडे। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, देखो अगर किसी आदमी के दो अलग अलग आदमी हैं, प्यून अलग है और क्लर्क अलग है, तो दोनों के आगे अलग अलग आर्टिकल लगाए गए हैं, द क्लर्क एंड द प्यून, यानी ये दो अलग अलग आदमी हैं। लेकिन अगर एक ही आर्टिकल यूज़ किया जाए, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, तो यानी प्रिंसिपल जो है वही सेक्रेटरी है, तो यानी एक ही आदमी के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इज सिंगुलर, सिंगुलर पर्सन। ये भी आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना इसको, या यहाँ से भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, यहाँ पर देखो द प्रिंसिपल है और द सेक्रेटरी है, तो यहाँ पर दो अलग अलग व्यक्ति की बात की जा रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लूरल फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। कमिंग आ रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा, आर इज़ राइट आंसर 56। नेक्स्ट है 10 माइल्स, यहाँ पर क्या आएगा, सिंगुलर होगा, क्यों, क्योंकि एक यूनिट की डिजिट आपको फिक्स बता दिया कि 10 माइल्स, तो यहाँ पर इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, 57 का क्या आएगा, ए। नेक्स्ट है 5 ईयर्स, यहाँ पर भी एक सिंगल डिजिट बता दिया, तो यहाँ पर भी इज आएगा। हर हेयर टर्न ग्रे, तो इसमें देखो अगर हेयर्स आता, हेयर्स, तो यहाँ पर क्या होता, और, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हर हेयर हैज़, हेयर मतलब उसके जितने भी बाल हैं उसके बात की जा रही है। वैसे मच ऑफ द वर्क येट टू बी डन, बहुत सारा काम अभी करना बाकी है। नेक्स्ट है ऑल द फर्नीचर, देखो मैंने आपको बताया फर्नीचर्स कभी नहीं होगा, एस कभी नहीं लगेगा, हमेशा ओनली और इसको सिंगुलर में काउंट किया जाएगा। तो ऑल द फर्नीचर वाज डिस्ट्रॉयड इन द फायर, या फिर वर डिस्ट्रॉयड इन द फायर, इसमें फर्नीचर को सिंगुलर की तरह काउंट किया जाएगा, क्योंकि जितना भी फर्नीचर था वो सिंगुलर के फॉर्म में काउंट किया जाएगा। सम ऑफ द मिल्क, सम ऑफ द मिल्क, या फिर मैंने आपको बताया था जो लॉट ऑफ वाटर वेस्टेड, तो यहाँ पर आपका सिंगुलर की तरह फॉर्म में काउंट किया जाएगा, हैज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ द एप्पल्स, यहाँ अगर ये होता कि अगर एक एप्पल होता, मान के चलें अगर एक आपका जो है एप्पल है, अगर उसमें बोलते हैं कि हाफ ऑफ द एप्पल या फिर 1/4 ऑफ द एप्पल ख़राब हो गया, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता। लेकिन यहाँ पर सम ऑफ द एप्पल्स है, मान के चलो 100 है 200 है पता नहीं, लेकिन उसमें से कुछ एप्पल्स हैं वो ख़राब हो गई, तो यहाँ पर प्लूरल फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। 63 में क्या आएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। द पेजेंट्री ऑफ इंडिया वेरी पुअर, तो यहाँ पर इज़ आएगा या फिर आर आएगा। देखो द पेजेंट्री ऑफ इंडिया आर वेरी पुअर। नेक्स्ट है द पब्लिक रिक्वेस्टेड नॉट टू वॉक ऑन द ग्रास। द पब्लिक, यहाँ पर पूरे की पूरी क्लास के बारे में बात की जा रही है, यानी पब्लिक कोई एक आदमी तो होगा नहीं पब्लिक में, ऐसे तो बोलेंगे नहीं कि पब्लिक वहाँ घूम रही है, पब्लिक घूम रही है तो वहाँ पर या तो एक होंगे या तो दो होंगे या फिर दो, क्या मतलब क्राउड ही होगा, तो वहाँ पर आर का यूज़ किया जाएगा। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स क्या है, सब्जेक्ट है। फिजिक्स क्या है, सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स क्या है, सब्जेक्ट है। इनके आगे एस लगता है लेकिन फिर भी
वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आती है, वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। तो पॉलिटिक्स इज़ ए डर्टी गेम। लेकिन एक नंबर मैं आपको बताता हूँ, हाँ पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम। द अरबियन नाइट्स, देखो अरबियन नाइट्स किसका नाम है, एक बुक का नाम है। स्टिल ए ग्रेट फेवरेट, ठीक है, एक बुक का टाइटल है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि नाइट्स यूज़ किया जा रहा है, तो अगर एस लगा है इस कन्फ्यूज़न में मत रहना कि इसके आगे प्लूरल वर्ब लगेगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी 67 का ए। नेक्स्ट है गुलिवियर्स ट्रेवल्स वाज रिटन बाय द स्विफ्ट, ठीक है, किसी बुक का नाम होगा या फिर किसी भी आपका कोई भी ग्रंथ वगैरह जो भी चीज़ें वो एक बुक मान के चलो उसका है, तो वाज रिटन बाय स्विफ्ट। नेक्स्ट है फिजिक्स, मैंने बताया किसी सब्जेक्ट का नाम है या मैथ्स इकोनॉमिक्स वगैरह, तो इसको क्या करना है आपको सिंगुलर में काउंट करना है, इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनी स्टूडेंट absent yesterday, many students were absent yesterday, many a student was absent yesterday, none but the brave deserve या deserves या is deserving या are deserving the fear। तो इसमें आपका होगा डिज़र्व, क्यों, क्योंकि द ब्रेव पूरे क्लास की बात हो रही है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये वैसे ही है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, टाइम एंड टाइड्स की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स विजडम टू द मैन, ये और सेम, ये लगभग ऑलमोस्ट सेम एग्जांपल्स हैं, ठीक है, एज एंड एक्सपीरियंस। द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज़, द क्वालिटी, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, क्वालिटी की हो रही है, मैंगोज़ की नहीं हो रही। द क्वालिटी ऑफ मैंगोज़, ठीक है, ऑफ आ जाए तो किसी चीज़ की जो पहले आई है उस चीज़ की बात कर रहे हैं। द क्वालिटी ऑफ मैंगोज़, ठीक है, तो क्वालिटी की बात हो रही है यहाँ पर, क्वालिटी कैसी थी, वाज नॉट गुड। नेक्स्ट है हिज नॉलेज ऑफ इंडियन लैंग्वेज, तो यहाँ पर देखो ऑफ आ गया, तो इससे पहले किसकी बात हो रही है, नॉलेज की बात हो रही है, न कि लैंग्वेज की, ठीक है, तो नॉलेज इज़। नेक्स्ट है ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, तो ऑफ ए बैंड है ना, म्यूजिशियंस देख के प्लूरल मत लगा देना, ए बैंड ऑफ है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, इज आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फ्लोक ऑफ शिप, ए फ्लोक ऑफ शिप, शिप आपका प्लूरल नाउन होता है शिप, ठीक है, लेकिन ए फ्लोक ऑफ शिप एक फ्लोक है, ठीक है, ऑफ से पहले क्या रहा है फ्लोक, तो क्या होगा इसका आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर ऑफ दिस फ्लावर्स, सॉरी द कलर ऑफ दिस फ्लावर्स इज चार्मिंग या फिर आर चार्मिंग। द कलर, एक कलर की बात हो रही है, ठीक है, फ्लावर्स पे नहीं, ऑफ से पहले देखिएगा। द कलर ऑफ दिस फ्लावर्स इज चार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स आ रखा है, लेकिन यहाँ पर वन ऑफ भी आ रखा है ना, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको स्टूडेंट दे दे तो वो गलत होगा, हमेशा वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा, ठीक है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास क्या होगा, ओन्स ए कार। इधर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट्स, इसमें क्या देखना है, पास वाला सब्जेक्ट देखना है, तो इसमें क्या आएगा, इधर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट्स, तो उसके हिसाब से आपको लगाना है, इसमें होगा हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नीदर द स्टूडेंट्स नोर द टीचर, नीदर द स्टूडेंट्स नोर द टीचर, तो इसमें पास वाला देखना है टीचर, तो इसमें क्या आएगा, वाज आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द कमांडर एज वेल एज हिज सोल्जर, तो इसमें आपको जो पहले वाला सब्जेक्ट है उसके हिसाब से द कमांडर, तो इसमें आएगा सिंगुलर, इज आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यू एंड आई फ्रेंड्स, तो इसमें दो सब्जेक्ट हो गए, यू हो गया और आई हो गया, लेकिन आप आई वाले को देख के मत लगा देना एम, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा आर होगा, क्योंकि यू एंड आई दो प्लूरल आपका फॉर्म में यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही एंड हिज ब्रोदर, यहाँ पर दो हो गए, तो हैज़ नहीं होगा, इज़ नहीं होगा, एम भी नहीं होगा, तो हैव आपका राइट आंसर हो जाएगा, या तो हैज़ आएगा या हैव आएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 फायर एंड वाटर नॉट एग्री,
तो फायर एंड वाटर नॉट एग्री, डू नॉट एग्री, ठीक है। फायर अलग चीज़ है, वाटर अलग चीज़ है। फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री। ए डिक्शनरी एंड एन एटलस, तो ये दो अलग अलग चीज़ होगी मिसिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी। एक सब्जेक्ट और दो, ये सेकंड वाला सब्जेक्ट, तो दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसके लिए आपका प्लूरल जो है वर्ब का यूज़ किया जाएगा, तो आर हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। एवरी बॉय एंड गर्ल रेडी फॉर द टेस्ट, एवरी बॉय एंड गर्ल रेडी फॉर द टेस्ट, तो इसमें क्या होगा, ईच एवरी वगैरह का जो भी कंसेप्ट आता है यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। नोबडी अलाउड टू एंटर द रूम, नोबडी इसके साथ क्या आएगा, इज, नोबडी इज अलाउड टू एंटर द क्लास। नेक्स्ट है एवरीथिंग लुक्स फाइन, एवरीथिंग इज और एवरी वगैरह इन सब के साथ क्या आएगा, सिंगुलर। नेक्स्ट है समथिंग रॉन्ग विद दिस मशीन, समथिंग इज रॉन्ग विद दिस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नथिंग बट ट्रीज सिंस देयर, सॉरी सिन देयर, नथिंग बट ट्रीज, तो यहाँ पर ट्रीज प्लूरल है, तो उसके हिसाब से आपका जो है आप अगर देख के लगाओगे कि यहाँ पर वर या फिर हैव आएगा, तो ये आपका गलत होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वाज, क्योंकि नथिंग की तरह आपको यूज़ करने में आपको ऑलरेडी ये बता चुका हूँ कंसेप्ट। देयर एन एग एंड ए स्लाइस ऑफ ब्रेड ऑन द प्लेट, देखो यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल में आपका दो अलग अलग है। एम तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं आ सकता क्योंकि वो आता है आई के साथ, तो ऑप्शन एलिमिनेट में दो बचते हैं आपके, तीन रह गए इज़, आर और वर, तो इसमें आपका होगा बी आर, एन एग एंड ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो उसके हिसाब से आपका आर राइट आंसर होगा। देयर डैश मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो यहाँ पर एक प्लूरल वर्ब जो आपकी यूज़ होने वाली है, तो इसमें आएगा देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। हेयर द बुक्स यू वांटेड, तो देखो यहाँ पर बुक्स है, तो प्लूरल आपका जो नाउन आया तो उसके हिसाब से आपकी वर्ब भी आएगी। 94 हेयर द बुक्स यू वांटेड। नेक्स्ट है हेयर कम्स द ट्रेन। नेक्स्ट है द सीजर्स, सीजर्स को मैंने आपको बता दिया कि अगर ए पेयर ऑफ आ गया तो वहाँ पर आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है, लेकिन ओनली सीजर्स, बाइनोकुलर्स, पेंट्स जो भी आ गया तो उसके हिसाब से आपको प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब क्या है, आर इज़ द ओनली प्लूरल वर्ब है। ए पेयर ऑफ सीजर्स, यहाँ पर क्या आएगा, सिंगुलर, एम आ नहीं सकता, वर नहीं होगा, ये भी आर भी प्लूरल, तो इज आपका राइट आंसर हो जाएगा। माई लैंग्वेज पैक्ड, माई लैंग्वेज इज़ पैक्ड। नेक्स्ट है योर एडवाइस, वाज पीसफुल या फिर हैव या फिर वर, योर एडवाइस वाज वेरी पीसफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंफॉर्मेशन इज़ फॉल्स या आर फॉल्स, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका राइट आंसर क्या हुआ। अगर आपको इसकी PDF चाहिए और साथ में जितने भी चैप्टर्स हैं मैं आपको करवा रहा हूँ, इसमें हर आपको 200 क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, और साथ में जो है कंसेप्ट जो मैंने आपको पिछली क्लास में करवाए हैं, जितने भी कंसेप्ट आपको चाहिए वो सारी PDFs आपको मिलेंगी। साथ में आपके जो रागा का पार्ट है वाई ग्रुप के लिए, और एक्स ग्रुप के लिए फिजिक्स एंड एडवांस मैथ्स, ये कंप्लीट आपको मटेरियल मिल जाएगा। आपको व्हाट्सअप नंबर करना है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है व्हाट्सअप, इस पर आपको सिर्फ व्हाट्सअप नंबर करना है 4849 9950654849, इस पर व्हाट्सअप मैसेज कर देना। हो सकता है कि आपको डिले हो सकता है, 12 घंटे में मैसेज आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।